हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कौन कौन से सेटअप बने थे, कहाँ पे ट्रेड किया जा सकता था एंड कल के लिए लेवल भी हम मॉडिफाई करेंगे। कल के लिए नहीं बोल सकते, मंडे के लिए लेवल जो है वो मॉडिफाई करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखोगे तो स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था। रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हो, सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो, दोनों के बीच में ओपन हुआ था। थोड़ा सा होल्ड करने का ट्राई किया बट फेल हो गया। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा दिन के लो का ब्रेकआउट आया, पैनिक सेलिंग आया, प्रीवियस डे का जो लो था इसको यहाँ पे टेस्ट किया गया। अभी इस बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत हो जाना, लाइक यहाँ पे ये है यस्टरडे का क्लोज एंड ये है यस्टरडे का लो, राइट। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो थोड़े से डिफरेंट है, राइट। उसके बाद देखोगे फिर से सपोर्ट लिया गया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से दिन के हाई के आसपास गया। अगर ये यहाँ पे होल्ड करके कप एंड हैंडल या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके कोई फ्लैग एंड पुल पैटर्न बना था, डेफिनेटली यहाँ से एक अपसाइड रैली पॉसिबल था। नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस या फिर ये जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ तक जाने का प्रोबेबिलिटी था। बट यहाँ पे निफ्टी देखोगे तो इसने ब्रेकडाउन या फिर जो ब्रेकआउट था ये यहाँ पे नहीं दिया, तो ये नीचे आ गया, जो कि मार्केट का ट्रेंड था उसी को उसने फॉलो किया। अभी अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस से नीचे आ चुका था, यहाँ पे रिटेस्ट भी हो चुका था, इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा पुट का पोजीशन बनाने का ट्राई किया। बट जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल बन गया, हमने स्ट्रेट से लाइक एग्जिट कर लिया कॉस्ट टू कॉस्ट, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड था ये कैंडल एक्सपेक्टेड नहीं था, इधर ये रिटेस्ट करके नीचे आना चाहिए था या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ नीचे जाना चाहिए था। यहाँ पे हमने देखा कि जो सेलिंग प्रेशर है वो खत्म हो चुका है एंड बाइंग के साइड मार्केट थोड़ा सा जा रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिटेस्ट लेवल था यही था, तो पहले हमारे एसएल चले जाते, इसलिए हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए एंड हम वेट करते रहे अनदर सेटअप का। इस बीच अगर आप देखोगे तो एक और रीज़न था ट्रेड ना लेने का या फिर ट्रेड एग्जिट करने का। बैंक निफ्टी जो था यहाँ पे बुलिश था, मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर होल्ड कर रहा था, इसलिए भी ये जो पुट का ट्रेड था इसका चांसेस थोड़ा सा कम था, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कप एंड हैंडल का वेट करता रहा, जो कि यहाँ पे नहीं बना। उसके बाद देखोगे तो काइंड ऑफ इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, बट यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, बट थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं मिला, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ये कैंडल बना था इसने थोड़ा सा लाइक स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया, इसकी वजह से हमने इसको यहाँ पे नहीं लिया। अगर आप देखोगे तो ये स्विंग के क्रॉस होने के बाद निफ्टी ने जो है वो स्लाइटली अच्छा खासा फॉल दिखा दिया एंड जो प्रीवियस जहाँ से राइज हुआ था वहाँ पे आके मार्केट जो है अब वो होल्ड कर रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से ट्रेड मिल जाता, बट स्टॉप लॉस ना होने के कारण या फिर हमारे लेवल के ऊपर पैटर्न ना होने के कारण हमने इसे अवॉइड किया है। डेफिनेटली नो डाउट निफ्टी बैंक निफ्टी आप निफ्टी बोल सकते हो कि निफ्टी थोड़ा बहुत ट्रेंडी था, बट बैंक निफ्टी फिन निफ्टी वगैरह जो है वो साइडवेज थे एंड एक्सपेक्टेड था कि अगर ये साइडवेज चला जाएगा तो फिर हमारा प्रीमियम डीके के साथ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसीलिए भी हमने ये जो ट्रेड था स्पेशली अवॉइड किया था। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे कोई भी उतना खास पैटर्न या फिर कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, इसीलिए हमने निफ्टी को स्पेशली आज अवॉइड किया है। उसके उसके बाद अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन करने का ट्राई किया, क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लिया, बट सेम निफ्टी के जैसा इसने यहाँ पे आज का जो ओपनिंग का रेंज था उसको ब्रेक डाउन दिया, प्रीवियस डे का जो लो था इसको टेस्ट किया एंड उसी के साथ अप मूव आ गया। अभी अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो यहाँ पे क्लोजली, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखोगे ये प्रीवियस सॉरी इंट्राडे का हाई था एंड यहाँ पे देखोगे ये इंट्राडे का हाई था, राइट। इसीलिए मैंने ये येलो मार्क से यहाँ पे लाइक जोन ड्रॉ किया है, जो ये साबित करता है या फिर जो ये दिखाता है कि यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी या फिर ये दिन का हाई का ब्रेकआउट है, राइट। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर दिन के हाई का ब्रेकआउट होता तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ एक अच्छा खासा अप मूव दे देता, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, राइट। बट बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका था, इसलिए ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। जब ये यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, आप यहाँ पे बोल सकते हो लगभग 10:50 के आसपास यहाँ पे कहीं पे सेम पैटर्न बना था, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। इसका ब्रेकडाउन का मैं वेट कर रहा था, कैंडल क्लोजिंग का मैं वेट कर रहा था, बट यहाँ पे देखोगे इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर क्लोज हो गया, इसीलिए हमने ये ट्रेड से लाइक एग्जिट ले लिया। ये भी रीज़न था जो कि हमने प्रीवियस 1-2 मिनट पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पे ट्रेड से निकल जाने का रीज़न देखोगे तो मल्टीपल रीजंस थे। अब यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी फिर से ऊपर आके कंसोलिडेट करने लगा एंड यहाँ पे सेम निफ्टी भी ऊपर आके कंसोलिडेट करने लगा। अब देखो रिटेस्ट लेवल के आसपास आया, फिर से एक फॉल आया, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन आया एंड मार्केट ने जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। सेम बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस के पास ही था, यहाँ पे एक जोन बनाया जिसका ब्रेकआउट का ट्राई किया, लोगों को इन्वाइट किया गया, फिर उनके स्टॉप लॉस हिट करवाए गए, राइट। फिर देखोगे नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ पे था, मार्केट ने फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड उसी के साथ उसको भी ब्रेक डाउन देके मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो अगर आप बैंक निफ्टी को प्रॉपरली देखोगे तो ये दिन के हाई का ब्रेकआउट हो चुका था, इसलिए लगभग 2-3 घंटे तक यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया। जब ये फेल हो गया तब मार्केट ने फिर से नीचे के लेवल जो है वो होल्ड करता हुआ फॉल करता गया, राइट। तो यहाँ पे जो है वो अगर आप देखोगे तो सेलिंग कैंडल 1 से 2 सेलिंग कैंडल, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम है, सेलिंग कैंडल साइडवेज मोमेंटम, सेलिंग कैंडल साइडवेज मोमेंटम, राइट। तो इस बीच में ऑप्शन बाइंग के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं रहता या फिर प्रॉफिट एंड लॉस होने के चांसेस थोड़े कम रहते। अगर किसी ने टॉप पे बाय किया होगा या फिर छोटे सेल के साथ बाय किया होगा, डेफिनेटली उसको ट्रेंड के साथ एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला होगा
बट अगर उसने होल्ड किया होगा तो डेफिनेटली प्रीमियम डिके या फिर जो है प्रीमियम इंक्रीज नहीं होना, ये सारी चीज़ें उसको मतलब फेस करनी होगी, राइट, मतलब करनी पड़ी होगी, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर लाइक दिस ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हुए, लाइक ये कैंडल को रिजेक्शन देख के यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, नेक्स्ट लेवल का टारगेट लगाना है, या फिर यहाँ से रिजेक्शन देख के, एक सेकंड गाइस, यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर आपको ट्रेड लेना है, नेक्स्ट लेवल का टारगेट लेना है जो कि 1:1 एंड 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप ये लेते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। बट इसका एक्यूरेसी या फिर इसका क्राइटेरिया, ये लाइंस कहाँ पे ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपको ये लाइंस जो है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बैक टेस्ट करनी पड़ेगी एंड आप डेफिनेटली वो सेटअप यूज़ कर सकते हो, राइट। डिपेंड करता है, देखो हर सेटअप, जैसा कि हमने कहा था, हर सेटअप के अंदर जो है वो प्राइस एक्शन वगैरह सारी चीज़ें वर्क होती है। बस आपको जो है उनके अंदर कुछ रूल्स, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड जो है रिस्क मैनेजमेंट वो अप्लाई करना होता है। जब आप ये चार चीज़ें फॉलो करते हो तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली ट्रेड करने के बाद आपको एक्सपीरियंस आ जाता है एंड उसी इस एक्सपीरियंस के साथ जो है वो आपका जर्नी जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ चला जाता है, राइट। बहुत सारे लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सिंगल सिंगल फोकस करते हैं, या फिर अपने अकाउंट साइज के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर अपने एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करते हैं। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जब आप देखो, आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए सारी चीज़ों को कंबाइन करना है, रिस्क मैनेजमेंट, आपका अकाउंट साइज, आपका यहाँ पे जो सेटअप है या फिर जो स्ट्रैटेजी है वो वाला, उसके बाद आता है आपका माइंड सेट एंड उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी, राइट। तो कंसिस्टेंसी के साथ ये सब चीज़ें जब आप करोगे तब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा एंड डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपको ये बेनिफिट देगा, राइट। ओके गाइस, अगर आप लेवल देखोगे तो मेरे हिसाब से लेवल काफ़ी अच्छे से वर्क हो रहे हैं। मॉर्निंग में ये मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल था, इसीलिए यहाँ पे लेवल जो है वो रिस्पेक्ट नहीं हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बार रिजेक्शन लिया। मतलब देखो, जब मार्केट साइडवेज या फिर जब मार्केट अच्छे खासा परफॉर्म करने लगा तब हमारे लेवल रिस्पेक्ट हो गए, बट जब ये ट्रेंडी था या फिर थोड़ा वोलाटाइल था तब हमारे लेवल रिस्पेक्ट नहीं हो रहे थे, स्टॉप लॉसेस बढ़े थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी मार्केट वोलाटाइल होता है आप डेफिनेटली ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो या फिर ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो एंड आने वाले मतलब नेक्स्ट सेशन में या फिर अगले दिन ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हो, राइट। एंड अगर आपको किसी को स्टॉक्स का देखना है तो आप डेफिनेटली जो लाइव है हमारा, लाइव पीछे जाके देख सकते हो। लगभग लास्ट 50 मिनट अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हमने सेम चीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स के जो परफॉर्मेंस है उसको भी शेयर किया है, राइट। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे अब 2 से 3 बार सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं एक जो जोन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अब जो है वो काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है एंड मॉर्निंग में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल जो है वो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, राइट। तो ये लेवल जो है मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन करता हुआ यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो नीचे साइड जाएंगे। अगर ये यहाँ पे पैटर्न बना के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली अपसाइड का टारगेट यहाँ पे हमारे लिए होने वाला है, राइट। निफ्टी के लिए फिलहाल देखोगे तो जो लेवल है वो काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है, या फिर लेवल जो है वो ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए स्पेस नहीं है, या फिर जो है यहाँ पे देखोगे तो 1 बार 2 बार 3 बार है, बट ये ट्रेंड लाइन है, राइट। हम ट्रेंड लाइन को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं लेवल्स को। जैसे कि ये वाला यहाँ पे देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ब्रेकडाउन हुआ, राइट। या फिर आप यहाँ पे देखो सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट, राइट। तो हमें ऐसा लेवल चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमें ऐसा कोई लेवल दिखाई नहीं दे रहा है, बस ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, तो हम इसको यहाँ पे ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करेंगे, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।